उठो मेरे छोटे भाइयों, बदल दो राजस्थान की व्यवस्था। जुल्म करने वाली इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो। ये तो टेलर है, पूरी पिक्चर आपको दिखानी है, इस बात का भी ध्यान रखना। आपने भजन लाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। वो गर्मी के अंदर हर 15 मिनट में पूछ रहे हैं कि कहीं कुछ तो नहीं हो गया, मैं तो घर के बाहर हूं। कि आने वाले दिनों के अंदर इस राजस्थान के जितने भी जिला मुख्यालय, जितने भी जिले हैं, वहां मैं इसकी तारीख का ऐलान भी कर दूंगा। प्रत्येक जिले के अंदर, जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों के अंदर एक एक दिन आपके बीच बैठ के आपकी समस्याएं सुनूंगा। वो तारीख भी घोषणा में जल्दी करूंगा। और आपको इस बात का धन्यवाद, प्रत्येक जिले के नौजवानों को धन्यवाद देने मैं प्रत्येक जिले के अंदर आऊंगा और आप सब छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। और इस आक्रोश के माध्यम से आपने भजन लाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। वो गर्मी के अंदर हर 15 मिनट में पूछ रहे हैं कि कहीं कुछ तो नहीं हो गया, मैं तो घर के बाहर हूं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्रोग्राम दिल्ली का इसलिए बना लिया पहले से ही कि कूच नहीं हो जाए, निकल दिल्ली जाके बैठ जाओ। मैं आज तक हमने राजस्थान में जितने आंदोलन किए बड़ी हुकार थी, लेकिन आज का ये आंदोलन 1857 की क्रांति से भी बढ़कर है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस आंदोलन को देश याद रखेगा। जब 45 डिग्री तापमान पर राजस्थान का किसान का बेटा उन लाखों नौजवानों के लिए लड़ रहा था, और ये लाखों नौजवान जो है मुझे संबल देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, उन सब क्रांतिवीरों का नाम उस क्रांति के अंदर लिखा जाएगा। इस प्रत्येक नौजवान ने इस रैली के अंदर भाग लिया। इस रैली की मैं विशेषता आपको बता दूं, आज तक जो रैलियां मैंने करी, उन बीच में मत बोलो भाई, सुन लो, बीच में बोलो, कोई बैठे रहो। आज तक जो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार से लेके, पार्टी गठन से लेके आज तक जो रैलियां हुई, उन रैलियों में मैं खुद आपके बीच जाता था, आमंत्रण देता था, और उसके बाद आप आते थे। ये पहली रैली है जिसमें हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया कि उठो, उठो मेरे छोटे भाइयों, बदल दो राजस्थान की व्यवस्था। जुल्म करने वाली इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो। ये तो टेलर है, पूरी पिक्चर आपको दिखानी है, इस बात का भी ध्यान रखना। आज मैं पूछ रहा था एक बस वाले से, मैंने कहा बस का किराया कितना लेते हो? बोले 40,000। दिया किसने? बोले इकट्ठे होकर सवारियों ने दे दिया 40,000। ये कितना बड़ा आंदोलन है कि तेल डलवाने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर बसों, गाड़ियां, खुद की पर्सनल गाड़ियां, जिस तरह वॉलंटियर खड़े। आज एक नई चीज देख रहा हूं कि मंच पे भागने की होड़ कम कर रहे हैं ज्यादातर। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे आला कमान आप हो। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं, किसी के इंदिरा गांधी की मिलेगी, किसी के सोनिया, राहुल, प्रियंका, का कांग्रेस का जीजा जी उसकी मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी, अमित शाह से लेके कोई 150 फोटो मिलती है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के। लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर और ऑफिस के अंदर अगर फोटो मिलती है तो वीर तेजाजी महाराज की, रुकिए, महाराजा सूरजमल की, रुको तो, राम साहब पीर की, देवनारायण भगवान की, भगत सिंह की,
गोकुला जाट की, तमाम उन क्रांतिकारियों की जो आजादी के आंदोलन के अंदर जो 1857 से 1947 तक चला, या मुगल काल से लेके जो जो कालखंड इस हिस्ट्री के अंदर लिखे हुए तमाम जो लड़े थे, उनकी फोटो हनुमान बेनीवाल के ऑफिस और घर पे निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा कोई आला कमान नहीं, मेरे आला कमान मेरे छोटे भाई और ये किसान है राजस्थान के, जो हमेशा मुझे सर आंखों पर बिठा कर पार्टी के संगठन की सूची निकलेगी तो आपको सबसे ज्यादा वही व्यक्ति आएंगे जो सबसे ज्यादा धरातल पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि आज कोई राजनीतिक रैली नहीं है, यह आपका सम्मान की रैली है। मुझे कुछ नेताओं ने कहा कि कहां रद्द होनी, ऐसा ही भर्ती क्यों खराब हो रहा है, मुझे कहा धूप से आपका रंग भी काला पड़ जाएगा। मैंने कहा मेरा तो पड़ा हुआ काला आता तो पहले से, क्योंकि कई नेता यहां इससे नहीं आते, गर्मी बहुत है, बरसात का मौसम आएगा जब आ जाएंगे। और यह 28 का जब चुनाव होगा तो 27 लास्ट से लेकर 28 के बीच वो घूमेंगे यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग अलग नारा दिया है। कांग्रेस का नारा है खाओ और खाने दो, रुको, और बीजेपी का नारा है खाओ और गुर्राओ। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। भाइयों, मैं आमंत्रित मैंने किया था बहुत से नेताओं को, मैंने कहा आओ मेरा साथ दो, आओ आप लाखों लोग जहां बैठे, क्यों नहीं आ रहे हो वहां पे? आप तो मामले उठाए थे, उठा के रवाना हो गए, मेरे गले में बांध दिया सारा सारा, और मैं लड़ रहा हूं। यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ मैं देखना चाहता था कि जिन धरती पुत्रों के मैं लड़ रहा हूं, जिन किसान के बेटे बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, आखिर वो मेरी आवाज पे कितनी तादाद में पहुंचते हैं, ये मैं देखना चाहता था राजस्थान के अंदर। और आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे कितना भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पर लिखा है। जिस तरह हमारी बहन बेटी अबला नारी की जो चीख पुकार राजस्थान से निकलती है, मैं विश्वास दिलाता हूं उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी, वो बिलों में घुस जाएंगे। ऐसा राजस्थान आने वाले समय के अंदर आपका भाई आपको देगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। आपको भी गुस्सा बहुत आता है, मेरे को जो कम आता है गुस्सा। आजकल मैंने कंट्रोल कर लिया बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी मेरी उम्र में अंतर है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब कहता था चलो, यूनिवर्सिटी में आया थोड़ी देर चलो, फिर एमएलए एमपी बना, मुझे आपकी चिंता रहती है लाखों लोगों की। अभी करने को तो मैं तुम्हें कूच कराऊं और सारे जयपुर में रुको एक बार तो जाओ, रुको, अभी बहुत टाइम पड़ा, बाकी रुक जाओ। आज रुकिए भाई, छोड़ो मेरे, आज गर्मी ज्यादा है और उस गर्मी में भी आप और गर्माहट ला रहे हो। आक्रोश इसका नाम दिया, आक्रोश रैली। और इस आक्रोश का परिणाम ये निकला कि भजनलाल जी तो दिल्ली गए जो गए, सारे मंत्री राजधानी छोड़ के भाग गए, पता नहीं किसके घर पे आ जाए। भाई हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, कह रहे इधर नहीं इधर ही चलो, निकल पड़ो सारे एक सारे। तो राजधानी नेताओं से खाली हो गई, कोई मिनिस्टर नहीं राजधानी के अंदर। यहां सरकार बात करना चाहती है। कई मेरे साथी सोशल मीडिया पर लिखते हैं जो मेरे ही मन से तैयार होकर भागे थे, रण छोड़ के भागे, दूसरी जगहों पे चले गए, वो लिखते हैं कि हनुमान जी तो राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते हैं,
आप ये बताओ, मैंने किसी नौजवान से जमीन पे कब्जा करवाया क्या राजस्थान के अंदर? मैंने किसी नौजवान को शराब का काम करने का कहा क्या राजस्थान में? मैंने किसी नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? अगर बड़े भाई के नाते कमरे में तुम्हें डांट दिया, देखो कमरे में डांट दिया इसका मतलब कम प्यार करता हूं, और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूं, ये भी ध्यान रखो। इसलिए थोड़ी आदत भी डाल लो कि अभी तक हमें डांटा नहीं, मतलब वो नजर में नहीं है, मैं बता दूं आपको। और आज मैं आराम से अच्छे मूड में रहूंगा, आप निश्चिंत रहें। और आप देखोगे कि हनुमान जी आज आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं तो तकलीफें पा रहा हूं, 1 महीने से कोई दिक्कत नहीं, 25 साल हो गई, मैं तो एमएलए एमपी भी बन गया, 6 बार जीत गया, 1 बार छोटा भाई जीत गया, पिताजी रह गए, मुझे तो बहुत कुछ दिया मेरे परिवार को, और तमाम उन बड़े लोगों को जो बरगराते थे उनको घर बिठा के नई लीडरशिप राजस्थान में तैयार की, नए नेता तैयार किए, नए मंच दिए। ये जितने लोग मंच पर बैठे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी की रैली के अंदर हमारे इन लोगों का नंबर कभी नहीं आता। जब मैं बीजेपी में था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, तो मैंने कहा मेरा माला में ही नाम डाल दो, बोले आपका नाम नहीं डालेंगे, आप बीजेपी में अभी पद पे नहीं हो। तो मैं अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, आप समझ रहे हो, 98-99 की बात है भाई। और अटल जी की रैली भी इससे कम ही होती थी, 20,000 लाते थे और 3 लाख लिखते थे अखबार के अंदर। मैं 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की रैली के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो भाषण देना है और मेरे मन में आ गई और मुझे स्वागत करना है, उन सब बच्चों को मौका देता हूं हमेशा, रोज। और कोई रह जाता है तो मेरे बात भी देता हूं, प्रयास करता हूं कि प्रत्येक नौजवान आगे बढ़े, मजबूती मिले, हर समाज आगे बढ़े, सर्व समाज आगे बढ़े। कई लोगों को मुझे देख के उनके पेट में दर्द होता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे समाजों में ऐसा नेता नहीं है, तो तैयार कर लो। मना क्या मैंने, मैं तो जिससे आता हूं वो तो